हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जितने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछी गई है उसी क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे उस सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवा दिया है। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चलेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ध्यान दीजिएगा आप लोग जी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये नाउ, नाउअडेज, दीज डेज। नाउ का अर्थ होता है अब, नाउअडेज दीज डेज का अर्थ होता है आजकल। क्या होता है? आजकल। तो ये तीनों जो है ये टाइमिंग हुआ, क्योंकि हम बता चुके हैं आप लोग को कि हर टेंस का एक टाइम होता है। जैसे यहां पे आप लोग सीखेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप लोग बता दें, हम जैसे ही देखिए, यहां पे हम लोग टाइमिंग देखेंगे और टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को चेंज करेंगे। बात ठीक से देखिए एक बार फिर से आप लोग यहां पे चलिए, जैसे यहां पर कर दिया जाए कि ही, और ही के बाद और डॉट डॉट कर दिया जाए और डॉट, और यहां पर मी कर दिया जाए और यहां पे अस्टरडे लिख दिया जाए, एस्टरडे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एस्टरडे। तो ये ऑप्शन में आपको कर दिया जाए, ए में हेल्प कर दिया जाए, बी में हेल्प्स कर दिया जाए और सी में हेल्प्ड कर दिया जाए, और डी में मान लीजिए आपको नॉन ऑफ दिस कर दिया जाए। तो चूज द करेक्ट वर्ड्स, चूज द करेक्ट टेंस। तो देखेंगे हर टेंस का कोई ना कोई टाइम होता है। बताया पिछले क्लास में कि अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज टेंस। तो यस्टरडे जो है किसका टाइम है? तो सिंपल पास्ट का, और सिंपल पास्ट में वर्ब कैसा होता है? B2 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यस्टरडे से बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी। यस्टरडे मीन्स V2। अब आगे चलेंगे हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए यहां पे, तो ये जो नाउ, नाउअडेज, दिस डेज, ये तीनों रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज RM प्लस वर्ब में ING। सिर्फ आपको वर्ब भरना है, सब्जेक्ट नहीं भरना है। जैसे ही कहेगा नाउ टाइम है तो इज RM प्लस V4, नाउअडेज इज RM प्लस V4, दिस डेज इज RM प्लस V4। ये टाइमिंग हुआ और टाइम के अकॉर्डिंग ही टेंस चेंज होगा। अब यहां पे एक चीज देखेंगे, और जिसमें टाइम नहीं होगा उसको ऑप्शन से बनाएंगे। क्वेश्चन देखें हम लोग प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछी गई है, इस बात को गौर करेंगे हम लोग। चलेंगे तो नाउ रहेगा तो इज RM प्लस V4, नाउ डेज रहेगा तो इज RM प्लस V4, दिस डे रहेगा तो इज RM प्लस V4। इसको हम लोग टू बी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। टू बी वर्ब, टू बी वर्ब मतलब इज हो गया, ये प्रेजेंट का आर हो गया और एम हो गया। इसको टू बी वर्ब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें दो ट्रिक याद रखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। देखिएगा ध्यान से, इसको फिर से एक बार हम लिख दे रहे हैं इसको कि देखिए इज RM प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर यहां पर दूसरा रहेगा कि सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद इज, RM, इसके बाद अगर टू लग गया तो टू के बाद वर्ब 1 लगाएंगे।
टू लग जाएगा तो वर्बल लगाएंगे। याद रखिएगा कि इज आर एम के बाद टू लग जाएगा तो V1 होगा, और इज आर एम के बाद टू नहीं होगा तो वर्ब में ING होगा। अब देखेंगे, पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन बिहार बोर्ड कि बिहार बोर्ड में टेंस से कैसे क्वेश्चन पूछी जाएगी, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। अब देखेंगे इस ट्रिक से हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछी गई है। ध्यान दीजिएगा आप लोग जी। नेक्स्ट है, देखिए कह रहा है कि कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कह रहा है कि कीप क्वाइट वी आर डैश द रेडियो। तो अब जानते हैं कि जब आर लगा हुआ है तो आर के बाद वर्ब में कैसा होगा, ING होगा। अगर इसके बाद यहां पर टू लग जाएगा तो वर्ब कैसा होगा, V1 हो जाएगा। तो यहां देखेंगे आर लगा हुआ है तो आर के बाद वर्ब कैसा होगा, ING होगा। ध्यान देंगे हम लोग जी, आर के बाद वर्ब कैसा होगा, ING। ये आर लगा हुआ है तो आर के बाद वर्ब कैसा, ING। तो ये ING है, नहीं है। इसके बाद विल लिसन, विल लिसन ये भी नहीं है, लिसनिंग है, यह वर्ब में ING लगा हुआ है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, आपका C नंबर हो जाएगा। कीप क्वाइट ये 2021 के ISC में क्वेश्चन पूछी गई। हम अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन बिहार बोर्ड की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछी जाएगी। चलिए, तो 21 के ISC में पूछा गया है तो आपको पढ़ा दिया गया है कि आर के बाद वर्ब कैसा होगा, ING। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। चलिए, इसके बाद में इसको देखेंगे हम लोग। यू डैश द पियानो, यहां पर सीखेंगे हम लोग सबसे पहले कि यू डैश द पियानो। ये पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, बजाने वाला ये सामान है। तो यहां पे देखेंगे कि अब इसमें तो टाइमिंग है नहीं, तो जब टाइमिंग नहीं है तो ऑप्शन से बनाएंगे। देखिए, ऑप्शन से बनाइएगा तभी सक्सेस कीजिएगा। ये हम बात आपको बार बार सिखा रहे हैं। अब देखेंगे यहां पे कि अब इसको लेकर हम सेट करने जा रहे हैं। तो यू के साथ कभी भी आवाज का प्रोग्राम नहीं करेंगे। यू के साथ क्या लगता है, वेयर लगता है। क्या लगता है, वेयर। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। चलिए, यू के साथ एम नहीं लगेगा, ये भी ऑप्शन गलत। यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ऑप्शन से बनाने की इसमें सेटिंग, ये जाके सेट कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, ये सेट कर रहे हैं तो हो जा रहा है, ये सेट नहीं हो रहा है, ये सेट नहीं हो रहा है। ये 2020 के ISC में क्वेश्चन पूछी गई है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर देखिएगा तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, C नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को देखा जाए। कि प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें, आई डैश माई होमवर्क। तब यहां पे अब फिर इसमें टाइमिंग आपका नहीं है तो टाइम नहीं रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से चलेंगे हम लोग। ऑप्शन में आएंगे, यहां पर सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे हम लोग। चलिए, तो यहां पे यू जो है, प्लीज बी क्वाइट आई डैश माई होमवर्क। तो यहां देखिए कि ये आई है तो आई के साथ तो इज होगा नहीं। अगर हैव लगाता आई के साथ हैव होता है, लेकिन हैव हो जाएगा तो आंसर कब होता है, जब यहां पर डन होता। क्या होता, डन होता। तो यहां तो भर आई लगा दिया है तो ये भी नहीं होगा, और आई के साथ आर होगा नहीं तो यहां पर एम डूइंग हो जाएगा। ये 20 के ISC में क्वेश्चन पूछी गई है। आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन सेट करता है। तो यहां पर सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन 2020 के
2020 के आईएसी में क्वेश्चन पूछी गई है। तो अब यहां देखेंगे, इसमें भी हमारा टाइमिंग नहीं है, नाउ नहीं है, नाउ डेज नहीं है, दिस डेज नहीं है। तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से। आप क्वेश्चन बैंक को ऑप्शन से बनाइए। तो अब यहां देखेंगे सबसे पहले कि अगर यहां पर हैज होता तो हैज के बाद बता दिए कि आपको V3 होगा। तो यहां पर V3 तो है नहीं, तो ये गया। रीता के साथ एम होगा नहीं, क्योंकि एम किसके लिए बना, आई के लिए बना है। और हैड होता तो हैड के बाद V3 होता है। इससे सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर। 2020 के आईएससी में क्वेश्चन पूछी गई है। फिर आगे देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि टेंस से किस किस तरह से क्वेश्चन को एराइज किया है। क्वेश्चन को सीखेंगे कि आखिर क्वेश्चन सेटर किस तरह से उसको सेटिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। He is dashed to buy a flat। ये 2020 के आईए में आर्ट्स में क्वेश्चन पूछी गई है। तब देखेंगे इज तो लगा हुआ है यहां पर, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इज के बाद सीधे हम क्या करेंगे कि भर में आईएनजी लगा देंगे कि इज गोइंग टू बाई ए फ्लैट, वो एक फ्लैट खरीदने जा रहा है। तो यहां पे इज लगा है तो सीधे वर्ब कैसा होगा, आईएनजी। आईएनजी होगा। देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन बैंक में कैसे क्वेश्चन सेट किया है। तो ये 2020 के आर्ट्स में क्वेश्चन पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आइए यहां पे फिर यहां पर आर लगा हुआ है। तो आर जो है कंटिन्यूअस का है। आर किसका है, तो कंटिन्यूअस का है। तो अब यहां पर देखेंगे ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि आर के बाद वर्ब कैसा होता है, आईएनजी होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आइए यहां पे ये क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग सबसे पहले। कि यू आर डैश द पुअर, यहां पर आर लगा हुआ है तो आर के साथ सीधे क्या लग जाएगा, भरफोड़ लग जाएगा। इसमें भी टाइम नहीं है तो हम इसको ऑप्शन से बनाएंगे। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आइए इसको देखिए। देखिए यहां पे ये 2020 के आर्ट्स में क्वेश्चन पूछी गई है। 2020 के आर्ट्स में क्वेश्चन पूछी गई है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आई एम, जब एम लगा हुआ है, तो जब एम है तो एम के बाद आने वाला वर्ब हमेशा क्या जी, आईएनजी होगा। तो यहां पर आईएनजी हमारा कितना नंबर में है, लर्निंग। आई एम लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्लियर। He dash a poem now।
तो यहां पर नाउ हमारा जो है वो क्या है, टाइम है। नाउ हमारा क्या है, टाइम है, और टाइम के अकॉर्डिंग ही टेंस को भरेंगे। तो नाउ किसको इंडिकेट करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा क्या है, इज है। चलते हैं, मीन्स हुआ कि अभी तक के 2018 से लेकर और 2025 तक कंटिन्यूअस से जितने भी क्वेश्चन पूछी गई है, सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया। ये चीज से कि किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, वो तरीका मैंने आपको सिखाया, ना कि टेंस पढ़ाया। तरीका बताइए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट की ओर चलते हैं। आइए, प्रेजेंट परफेक्ट इंडिकेट से द वर्क हैज फिनिश्ड जस्ट टाइम बिफोर। काम थोड़ा देर पहले अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे मैं खा चुका हूं, खाने का काम समाप्त हो चुका है। वह मुझे डांट चुका है, डांटने का काम अभी अभी काम समाप्त हुआ है। तो इसके कुछ टाइमिंग होते हैं जिसके अनुसार टेंस को चेंज किया जाता है। इसका अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण। चलते हैं कि इससे कितना क्वेश्चन 18 से 25 तक में पूछी गई है और किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे हम लोग। चलिए, तो हर टेंस का अपना टाइम होता है। हर टेंस का क्या होता है, अपना टाइम होता है। जैसे यहां ये, अब इसको देखेंगे हम लोग, हर टेंस का अपना अपना कोई टाइमिंग होता है। अब इस टाइमिंग को देखेंगे हम लोग। चलिए, जैसे जस्ट हुआ, ये किसका टाइमिंग है, प्रेजेंट परफेक्ट का। हैव हैज प्लस V3। लेकिन याद रहे, जब भी हैव हैज लग जाए, हैव लग जाए, हैज लग जाए, हैज लग जाए, अगर इसके बाद अगर टू लग जाए तो याद रखिएगा कि वर्ब वन। इन्फिनेटिव के बाद हमेशा V1 होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही क्वेश्चन देखी गई है एग्जामिनेशन में। तो जस्ट, जस्ट जब रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट। जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट। सेवरल टाइम्स, कई बार, प्रेजेंट परफेक्ट। अप टू नाउ, ये नाउ लिखा हुआ है, नाउ है यह। अप टू नाउ, अभी तक, और एट, अभी तक। ये दोनों का अर्थ होता है अभी तक। दोनों का अर्थ होता है अभी तक। इसमें डिफरेंस है कि अप टू नाउ का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, एट का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछी गई है। और अप टू प्रेजेंट, बिफोर, ऑफेन, ऑफेन, प्राय, रिसेंटली, हाल ही में, ऑलरेडी, पहले ही, ऑलवेज, ओकेजनली और लेटली, हाल ही में। ऑलवेज है, प्रेजेंट में भी होगा, सिंपल प्रेजेंट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट में भी होगा। दोनों टेंस में कन्वर्ट हो सकता है। ये क्या हुआ, इसका टाइमिंग हुआ, और टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम टेंस को चेंज करेंगे। आपको बता भी चुके हैं कि पहले टाइम देखेंगे और तब टेंस को बढ़ेंगे। अगर टाइम नहीं है तो ऑप्शन से बनाएंगे। देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन हर साल पूछी गई, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आइए, यहां पे आई डैश माई एक्सरसाइज बुक। अब इसमें तो टाइम नहीं है हमारा, न एट है, न जस्ट टाइम है, न ओकेजनली है। ओकेजनली तो सिंपल प्रेजेंट में होता है, न सेवरल टाइम्स है, न बिफोर है। तो टाइम नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। अब देखिए कैन, ये जो हमारा कैन जो है, ये मॉडल वर्ब है। ये कैन है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब की संख्या 13 होती है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, वुल। इसके बाद में शैल, विल, वुड, ये 13 होती है इसकी संख्या। और इसके बाद हमेशा वर्ब वन होता है। तो ये वर्ब वन तो है नहीं, लॉस्ट हमारा V3 है। ये लॉस्ट हमारा V3 है, तो ऑप्शन को काट देंगे, काटते चलेंगे। इसके बाद में ये भी हमारा मॉडल वर्ब है, तो इसके बाद भी हमारा ये V3 है, ये भी V3 है। होना क्या चाहिए, V1 चाहिए। चाहिए का V1 चाहिए। ये भी मॉडल वर्ब है,
इसके बाद भी V1 चाहिए है या क्या जी? V3 है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? हैव, क्योंकि आई के साथ हैव भी लगता है और हैवेज के बाद में V3 भी होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का नियम है कि जब हैव होगा और हैव के बाद यहां देखिए जी हैज होगा और प्लस यहां पे वर्ब 3 का प्रूव करेंगे। टाइम नहीं मिलेगा, ऑप्शन से बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, ये तो नाउ वाला है, आगे बढ़ते हम लोग। चलिए इसको देखिए, सी डैश 6 बुक्स ऑन इंडिया मैथोलॉजी, पौराणिक कथा, भारतीय पौराणिक कथा देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये कि अब इसमें भी आपका टाइमिंग नहीं है, तो जब टाइम नहीं होगा तो ऑप्शन से बनाएंगे। बी रिटेन कोई वर्ड आपका नहीं है, बी रिटेन कहीं भी आप